हमारे साथ ये भाई। नमस्कार सभी भाइयों को, मैं आदेश त्यागी कौशिक संयुक्त त्यागी भूमिहार ब्राह्मण सभा से आज हम यहाँ पे गाजियाबाद आए थे और रात हमारी बात हुई थी। वर्णिल भाई हमारे कॉन्फ्रेंस पे थे और आपके संदीप त्यागी जी और आपके कृष्णा त्यागी जी, हम सभी 7-8 लोग रात हम कॉन्फ्रेंस पे थे और हमने सभी से इस विषय पर चर्चा करी जो कि आप देख रहे हो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है। एक राहुल त्यागी हैं हमारे हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष गाजियाबाद से, और एक आयुष त्यागी हैं, उनकी भी हिंदू युवा वाहिनी है, जिला अध्यक्ष हैं, वो काकड़े से हैं। हमने देखा है सोशल मीडिया पर दोनों ही संगठन अपना बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छे से हमारे दोनों ही भाई बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अभी कुछ दिन से दोनों ही भाइयों के संगठन की आपस में चर्चाएं चल रही हैं कि कौन सही कौन गलत। जैसा कि आपको पता है किसान यूनियन, कितनी ही किसान यूनियन बनी हुई है जिले में, कितनी ही भारत में बनी हुई हैं, ऐसे ही ये हिंदू युवा वाहिनी भी बनी हुई है। लेकिन कुछ लोगों की नासमझी की वजह से ये एक दूसरे को सोशल मीडिया पर कुछ लोग दोनों भाइयों को फाड़ना चाहते हैं, दोनों भाइयों के बीच दूरी बनाना चाहते हैं। जब हमने ये सारी पोस्ट सोशल मीडिया पर देखी तो हमें लगा कि ये चीज़ गलत हो रही है, अपने भाइयों के जो मनमुटाव हैं उन्हें दूर करना चाहिए। उसके लिए हमारी रात बात हुई। हम आज यहाँ पे गाजियाबाद आए, कृष्णा त्यागी से हमने बात करी और इनके घर पर आए। इनसे हमने बात करी कृष्णा त्यागी से कि भाई कृष्णा जी, आप एक बार जो है राहुल से बात करो, आपके संपर्क अच्छे हैं राहुल त्यागी से, आपकी उठा बैठ है, बातचीत है, आपको जानते हो, गाजियाबाद में आप रह रहे हो। तो कृष्णा भाई ने कहा कि ज़रूर मैं राहुल से बात करूंगा इस विषय पे, और कृष्णा भाई ने राहुल से बात करी और आज हम यहाँ पे इनके घर पर आए, मुलाकात हुई। कृष्णा भाई एक बार बताइए आप किस तरीके से आपकी राहुल से क्या चर्चा हुई, क्या बात हुई? नमस्कार साथियों, आपका भाई कृष्णा त्यागी। साथियों, जैसे अभी आदेश भाई ने बताया कि कल चर्चा हो रही थी, इन सभी लोग हम संपर्क में थे, इन्होंने कॉन्फ्रेंस में मुझे भी ले रखा था। उसमें यही बात हुई कि भाई आपसी दोनों भाई बंधु क्यों लड़ रहे हैं या क्या वजह है, किसको लेकर ये चीज़ें हुई और आगे क्या हो सकता है। तो उसको लेकर के आगे समाज में 2 फूट ना पड़े। देखिए, संगठन तो सब अपनी अपनी जगह है, सब काम कर रहे हैं, करते थे, करते रहेंगे, पर समाज 2 फूट में ना हो। आदेश भाई का, संदीप भाई का, वर्णिल भाई का और हमारा सबका मिलकर यही प्रयास है कि समाज 2 फूट में ना बटे। उसको लेकर आज हमारे जो आदेश भाई हैं, संदीप भाई हैं, वर्णिल भाई हैं, ये नोएडा से चल के मेरे आवास पर आए, यहाँ से मुझे उठाया। पहले तो राहुल जी से बात करी, राहुल जी ने कहा जो समाज कहेगा हम उस चीज़ के लिए मानने के लिए तैयार हैं, समाज से बढ़कर कुछ नहीं होता है, और जो समाज कहेगा मैं समाज की बात के लिए हर चीज़ के लिए रेडी हूँ। फिर यहाँ से उठ के आदेश भाई, संदीप भाई, वर्णिल भाई मुझे मेरे निवास से लेकर हम आयुष, अपने जो छोटे भाई हैं, उनके दौरे गए। हालांकि उनके परिवार के लोग मिले, क्योंकि आयुष भाई तो अभी के साथ चल रहा है मामला एक हमारा आयुष के साथ, तो आयुष तो था नहीं, तो उसके परिवार के जो लोग मिले उनसे भी यही बात करी कि भाई ये जो मामला है, इस मामले को जो समाज के 2 फूट यानी कि 2 काट हो रही है समाज की, वो खत्म होनी चाहिए। तो अभी तो दोनों का रिस्पॉन्स देखो अच्छा है, और हम तो चाहते भी सही में यही हैं सारे भाई। देखिए, ये हमारे आदेश भाई हैं, ये समाज के लिए दिन रात काम करते हैं। संदीप भाई हैं, वर्णिल भाई हैं, अग्रसर पंक्ति में खड़े रहकर युवाओं के चेहरे बनकर ये आगे आते हैं, और इनका प्रयास बहुत सफलदायक है। देखिए, किसी को दिखे या ना दिखे ये अलग बात है, पर इन लोग, ये वो लोग हैं जो अपने चेहरे शायद ना दिखाएं पर काम समाज के लिए 100% करते हैं। आज इनका यही प्रयास रहा, मुझे भी इस प्रयास में अपना साथ इन्होंने जोड़ा, मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि भाई ये प्रयास होना भी चाहिए। हमारे भाइयों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने साथ जोड़कर 2 भाइयों का जो फूट पड़ रही है उन्हें मनमुटाव हो, इस काबिल समझा। मैं आभारी हूँ उन लोगों का, और मैं फिर कहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि भाई सब लोग मिलकर रहो, और सब एक है। आप सब जहाँ बुलाओगे हम सब आने के लिए तैयार है। गलत तो नहीं करा वर्णिल भाई, आदेश भाई, गलत तो नहीं करा? हमें जो भी याद करेगा, चाहे राहुल भाई करे, चाहे आयुष करे, कोई भी करे या और भी कोई करे, हम सबके साथ हैं। और प्रयास यही रहना चाहिए था कि समाज बहुत छोटा है, समाज बहुत छोटा है, और उसमें हम लोग ये जो फूट पड़ रही है ये नहीं डालना चाहते।
सब हमारे अपने हैं, हम सबके हैं। जो हमें याद करेगा हम उसके हैं, खुलकर हैं, कोई वो नहीं है कि इसमें जो भी अपना मानता होगा हम हर उस आदमी के हैं। और लास्ट तक जो भी प्रयास हमसे हो सकेगा चारों से, या और भी जो हमारे लोग बड़े बुजुर्ग जुड़ेंगे इस मुहिम में, हमसे जो भी प्रयास हो सकेगा हम 100% उसे करने के लिए तैयार हैं। बहुत बढ़िया। जी संदीप भाई, आप अपनी बात रखिए। मैं संदीप त्यागी एडवोकेट, मेरा गांव पुट्ठी है और मैं पिछले 26 सालों से भंगील रहता हूं। मुझे रात किसी पीकड़ में था, मैं एक अस्पताल में एक हमारे मिलने वाले थे और पूरी रात में सो नहीं सका। फिर उसके बाद में उनकी अजल मजल करने के बाद हम लगभग जो है 12 बजे मुझे वर्णिल जी का फ़ोन आया कि भाई ऐसे मीटिंग तो रात भी चली थी, चर्चा तो रात भी हुई थी। तो इन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मामला है, समाज के बीच में दो युवा साथी जो है फेसबुक पे रोज़ कुछ ना कुछ लिखते हैं और इस मामले को समाप्त करना चाहिए किसी भी स्तर से जो हो, और समाज के व्यक्ति से अगर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके से करवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमने कहा हम तत्पर तैयार हैं। हम तुरंत जो है भाई साहब के साथ में हम पहुँचे, तुरंत आदेश जी भी आए और वर्णिल जी भी आए। हम नोएडा से जो है यहाँ इनके आवास पे पहुँचे कृष्णा भाई के। कृष्णा भाई ने कही मैं समाज से बाहर नहीं हूँ, मैं समाज जो कहेगा, जहाँ कहेगा, जिस समय कहेगा, तन मन धन से समाज के साथ हूँ। कृष्णा भाई ने ये शब्द बोलते ही कहने लगे बताओ मुझे क्या करना है। हमने कहा आपको कुछ नहीं करना, हमारे साथ बैठना है। कृष्णा जी तुरंत हमारे साथ में जो है बैठ लिए और हम तुरंत आई जो हमारे छोटे भाई हैं, हम जो है वहाँ उनके आवास पे पहुँचे। उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे बात हुई, समाज के और भी व्यक्ति वहाँ पे मौजूद थे और जो कि उन्होंने सबने हमें आश्वासन दिया कि हमारे जो आयुष भाई हैं वो कल या परसों जब 2-4 दिन में, मतलब 1-2 दिन में आ जाएंगे। और सकारात्मक हमारी बहुत चर्चा रही है उनसे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल बैठ के इस मामले का निस्तारण किया जाएगा। थोड़ा समाज के व्यक्ति हैं, समाज के भाई हैं। राहुल ने भी हमें यही बात कही है, छोटे भाई ने, कि जो समाज कहेगा मैं तैयार है। और उन्होंने भी ये बात कही है कि जैसे समाज कहेगा हम उस तरह तैयार हैं। तो हमारे सबसे समाज के सभी व्यक्तियों से ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि फूट नहीं होनी चाहिए। एकता में जो शक्ति है वो किसी चीज में नहीं है। संगठित रहो, एकत्र रहोगे, एक बन के रहोगे तो बड़ी से बड़ी जंग को जीत सकते हो। अगर एक नहीं रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। अलग अलग तो 4 लकड़ी होती हैं, वो एक साथ हो जाए तो कोई नहीं तोड़ पाता। अगर एक लकड़ी होगी तो कोई भी तोड़ देगा। तो एक समाज की रीढ़ है हम युवा हैं और हमारी सोच ये है कि सब एक होकर चलें। तो हमने प्रयास किया है और हमें पूर्ण आशा है, पूर्ण आश्वासन हमें बड़ों ने दिया है कि ये हमारा सकारात्मक हमारा जो है इसमें समाधान निकल के आएगा। और इसके साथ ही मैं छोटे भाई वर्णिल जी से कहूँगा कि 2 शब्द इस बीच में अपने प्रस्तुत कर लेते हैं। सभी साथियों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं वर्णिल त्यागी खुलेसरा से। और आज जैसा कि आपको पता है एक मुरादनगर प्रकरण जो चल रहा है, आप सभी लोग सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे और इसकी वजह से हमारी बिरादरी में आपस में टकराव की स्थिति बन चुकी है। तो इसी प्रकरण में आज हम आयुष त्यागी के आवास पर पहुंचे और उनके परिवार वालों से हमारी सकारात्मक चर्चा हुई और उन्होंने हमें भी ये आश्वासन दिया कि किसी भी तरीके से बिरादरी का आपस में कोई टकराव नहीं हो पाएगा और बिरादरी का कोई आपस में टकराव नहीं होने देंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री और हम राम। फिर कह रहे हैं कि जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हमारी, जी। जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, कोई भी भाई हमें याद करेगा तो हम उसके साथ खड़े मिलेंगे। चारों जो आपको वीडियो में दिख रहे हैं और बाकी जो हमारी टीम है, हम फिर खड़े मिलेंगे हर समय हर कदम पर, हर तरीके से अपने साथियों के साथ, अपने भाइयों के साथ।